ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाल्मीकि रामायण बालकांड भाग 2। अयोध्या नगरी में चौड़े और सीधे मार्ग बनाए गए थे, जिनकी साफ सफाई हाथियों की सूंड में भरे इत्र मिले जल से की जाती थी। नगर को जाने वाले मेहराबदार प्रवेश द्वार संगमरमर से बनाए गए थे और दरवाजों को सोने और चांदी से बनाया गया था, जिन पर बहुमूल्य रत्न जड़े गए थे। अयोध्या नगरी की चारदीवारी अत्यंत मजबूत बनाई गई थी और आक्रमणकारियों से नगरी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हजारों छत्रियों को नियुक्त किया गया था। पूरी नगरी में 7 मंजिला राजमहल थे, जिनके चारों ओर सुंदर उद्यान और बगीचे थे, जिनमें कमल पुष्पों से भरे सरोवर थे। सभी जगहों पर संगीत वाद्य यंत्रों के साथ ही साथ तोतों और मोरों की ध्वनि भी सुनी जा सकती थी। मंद मंद हवा के झोंके अपने साथ अनगिनत झरनों से बहते जल के कणों को उठा ले जाते थे, जो आसपास से गुजरने वाले यात्रियों को गर्मियों की तपस से ठंडक प्रदान करते थे। इस तरह यह मालूम होता था मानो अयोध्या नगरी स्वर्ग के अधिपति इंद्र के निवास स्थल अमरावती को भी मात कर रही हो। अयोध्या की सड़कें हमेशा यात्रियों से भरी रहती थीं। सम्राट को वार्षिक नजराना देने और साथ ही उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए संसार के सभी हिस्सों से राजा, महाराजा और राजकुमार यहाँ आया करते थे। महाराज दशरथ एक महान राज ऋषि थे, जिन्हें महर्षि के समतुल्य माना जाता था। वह सत्यनिष्ठ थे और उनकी समस्त प्रजा उनसे बहुत प्यार करती थी। महाराज दशरथ एक अतिरथ थे, जिसका अर्थ है कि वह कई हजार शत्रु योद्धाओं का मुकाबला कर सकते थे। महाराज दशरथ और साथ ही उनकी प्रजा की धर्मनिष्ठा के कारण वहां वैदिक सभ्यता का आदर्श रूप से पालन किया जाता था। अयोध्या में सुख समृद्धि की सभी वस्तुओं की प्रचुरता थी, जबकि पापमय जीवन के कारण उपजने वाले भौतिक दुख वहां नहीं थे। राज्य की शांति और समृद्धि के लिए अयोध्या में चारों सामाजिक वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र सहयोग पूर्वक काम करते थे। ना तो किसी के साथ किसी तरह की धोखाधड़ी होती थी और ना ही कोई कंजूस था। घमंड और नास्तिकता के साथ ही कटु व्यवहार और कठोर वाणी का वहां कोई ठिकाना नहीं था। परंतु इतनी समृद्धि, ऐश्वर्य और प्रतिष्ठा के बावजूद महाराज दशरथ प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि उनके वंश को आगे बढ़ाने के लिए उनका कोई पुत्र नहीं था। अंततः अत्यधिक सोच विचार करने के बाद उन्होंने अपनी कामना की पूर्ति के लिए एक अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। यह विचार आते ही महाराज दशरथ ने अपने प्रधानमंत्री सुमंत्र को राजपुरोहितों को बुलवाने के लिए भेज दिया। वशिष्ठ और वामदेव की अगुवाई में जब ब्राह्मण वहां पहुंचे तो महाराज दशरथ उनसे बोले, हे द्विश्रेष्ठो, बहुत लंबे समय से मेरे मन में एक पुत्र प्राप्त करने की कामना रही है, परंतु मेरी आशाएं निष्फल रही हैं। मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है, इसलिए मैं प्रसन्न दिखने का और अधिक दिखावा नहीं कर सकता। प्रत्येक दिन बस इसी दुख में कट जाता है। इस विषय पर अत्यंत गंभीरतापूर्वक सोच विचार करने के बाद मैंने आप लोगों से अनुमति लेकर एक अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया है। आप सभी शास्त्रों की ज्ञाता हैं, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरा उचित मार्गदर्शन करें। महाराज के इस प्रस्ताव पर सभी ब्राह्मणों ने एक स्वर से सहमति जतलाई। अतः उन्होंने अपने मंत्रियों को तत्काल तैयारियां आरंभ करने के आदेश दे दिए। इसके बाद सुमंत्र महाराज दशरथ को एक तरफ ले गए
और महान ऋषियों की एक सभा से जुड़ी एक कहानी उन्हें सुनाने लगे, जो उन्होंने पहले कभी सनत कुमार से सुनी थी। सुमंत्र बोले, प्रिय राजन, आप निश्चिंत ही इस कथा को सुनकर अत्यंत प्रसन्न होंगे, क्योंकि इसमें यह भविष्यवाणी है कि भविष्य में आप 4 यशस्वी पुत्रों के पिता बनेंगे। राजा रोमपद ने अतीत में कुछ अपराध किए थे, जिनके कारण उनके राज्य में एक बार बहुत भयानक अकाल पड़ा और वहाँ के सभी जीव इससे अत्यंत भयभीत हो उठे। जब स्थिति असहनीय हो गई तो महाराज रोमपद ने अपनी विद्वान ब्राह्मणों की समिति को बुलवाया और बोले, मैं जानता हूँ कि मेरे राज्य के लिए दुखदाई बना हुआ यह अकाल मेरी अपनी त्रुटियों का परिणाम है। हे द्विश्रेष्ठो, आपके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, इसलिए कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं अपने पिछले सभी पापों से मुक्त हो जाऊं। इस पर ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, विवांडक नामक एक महान ऋषि हैं जो कश्यप के पुत्र हैं और वन में रहते हैं। विवांडक के पुत्र का नाम ऋष्यशृंग है। यदि आप उस बालक को अपने राज्य में लाएं और अपनी पुत्री शांता का कन्यादान उन्हें करके उनसे विवाह करा दें तो अकाल तुरंत ही समाप्त हो जाएगा। असल में शांता महाराज दशरथ की पुत्री थी। अपने निसंतान मित्र महाराज रोमपद के अनुरोध पर महाराज दशरथ ने अपनी कन्या उन्हें दे दी ताकि महाराज रोमपद उनका पालन पोषण कर सकें। अकाल को दूर करने का उपाय सुनकर रोमपद अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु जब उन्होंने अपने पुरोहितों से कहा कि वे ऋष्यशृंग को अपने साथ राज्य में लेवा लाएं, तो पुरोहितों ने ऐसा करने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने महाराज को इसका कारण समझाते हुए कहा, अगर हम विवांडक के पुत्र को उनके घर से ले जाने के लिए प्रलोभन देने का प्रयास करेंगे तो विवांडक हमें शाप दे देंगे। इसका कारण यह है कि ऋष्यशृंग को मनुष्यों से एकांत में रखकर पाला पोसा गया है और उसने अपने पिता के अतिरिक्त अन्य किसी भी मनुष्य को देखा तक नहीं है। उसे सांसारिक प्रपंचों के मायाजाल से दूर रखने के लिए उसके पिता ने यह उपाय निकाला है। प्रिय राजन, हम सभी आपके कल्याण की कामना करते हैं, इसलिए हमने ऋष्यशृंग को आपके राज्य में लाने का एक उपाय निकाला है। इस बालक ने कभी भी स्त्री जाति को देखा नहीं है, इसलिए आप सबसे सुंदर गणिकाओं को वहां भेजें और इस बालक को अपनी मधुर स्त्रीण अदाओं से प्रलोभित करने को कहें। हमें विश्वास है कि इस ढंग से आपका उद्देश्य आसानी से पूर्ण हो जाएगा। महाराज रोमपद ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और सबसे युवा व सुंदर स्त्रियों को जंगल में भेज दिया। राजा द्वारा आदेश मिलने और प्रचुर उपहार दिए जाने का वचन मिलने के बाद ये लड़कियां युवा ऋषि को किसी भी कीमत पर राज्य में लेवा लाने का संकल्प लेकर जंगल को रवाना हो गईं। इन लड़कियों ने जंगल में विवांडक के आश्रम के निकट ही अपना डेरा जमाया और किसी उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगीं। एक दिन ऋष्यशृंग जंगल में भटकते हुए इन वेश्याओं के डेरे पर आ पहुंचे। लड़कियां अत्यंत प्रसन्न होकर ऋष्यशृंग का अभिवादन करने आईं। बालक की पहचान के बारे में पूछने पर युवा ऋषि ने कहा, मैं विवांडक का पुत्र हूँ और पास ही में स्थित अपने पिता के आश्रम पर तप कर रहा हूँ। आप सभी अत्यंत सुंदर हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर पर आएं और मेरी आराधना व आतिथ्य सत्कार ग्रहण करें। लड़कियां ऋष्यशृंग के साथ उनके आश्रम में गईं। वहां ऋष्यशृंग ने उन्हें अर्घ्य का प्रसाद दिया, हाथ पांव धोने के लिए पानी दिया और नाना प्रकार के फल और कंदमूल खाने को दिए। परंतु लड़कियां यह सोचकर अत्यंत भयभीत थीं कि उसके पिता किसी भी क्षण लौट सकते हैं, इसलिए वह अधिक देर तक वहां नहीं रुकी। आश्रम से जाने से पहले लड़कियां बोली, प्रिय मित्र, अतिथियों का स्वागत करने का हमारा ढंग आपके ढंग से अत्यंत भिन्न है। अब कृपया कर आपके स्वागत के बदले में हमारा आदर और सम्मान स्वीकार करें। यह कहकर लड़कियों ने ऋष्यशृंग को कुछ अत्यधिक स्वादिष्ट मिष्ठान खाने को दिए। ऋषि
के भोले व सरल हृदय पुत्र ने कभी भी इतनी स्वादिष्ट वस्तु नहीं चखी थी, क्योंकि वे जंगल में मिलने वाले फल और कंदमूल को ही खाने के अभ्यस्त थे। वास्तव में उसने सोचा कि ये मिष्टान निश्चित ही कोई ऐसे अद्भुत फल हैं जिन्हें उसने आज से पहले देखा या चखा नहीं है। इसके अतिरिक्त आज से पहले उसने अपने पिता के अतिरिक्त अन्य किसी मनुष्य को नहीं देखा था। लड़कियों के जाने के बाद ऋष्यशृंग के मन में बेचैनी होने लगी। ऋष्यशृंग चाहकर भी स्वयं को उन सुंदर लड़कियों के बारे में सोचने से नहीं रोक पा रहे थे, क्योंकि उनकी मधुर बातों ने उनके मन को जकड़ लिया था। उस रात वे ठीक से सो भी नहीं पाए और अगली सुबह जब उनके पिता किसी कार्य से कहीं गए हुए थे तो वह सीधे उन लड़कियों की डेरे की ओर चल पड़े। ऋष्यशृंग को देखकर लड़कियां अत्यंत प्रसन्न हुईं। वे बोली, प्रिय बालक, यह हमारा असली घर नहीं है। हमारे साथ हमारे अद्भुत तैरने वाले आश्रम में आओ, तो हम आपको एक ऐसी जगह ले जाएंगी जहां हम ज़्यादा अच्छी तरह से आपका मनोरंजन कर सकेंगी। हमारे पास ढेरों किस्म के फल और कंदमूल हैं। पूरी तरह से आसक्त हो चुके ऋष्यशृंग बिना किसी हिचक के उन लड़कियों के साथ चल पड़े। इस तरह से वे लड़कियां ऋष्यशृंग को अंग प्रांत में स्थित महाराज रोमपद की राजधानी में ले आईं। ऋष्यशृंग को जब गंगा नदी के रास्ते से ले जाया जा रहा था, तभी इंद्रदेव ने बारिश की फुहारें बरसा दी और समस्त जीवधारियों को इन फुहारों से अत्यंत आनंद का अनुभव हुआ। ऋष्यशृंग के आगमन का समाचार सुनकर महाराज रोमपद उनका अभिनंदन करने के लिए अपने राजमहल से बाहर आए। युवा ऋषि को झुककर प्रणाम करने के बाद राजा ने पूरे हृदय से उनकी वंदना की और फिर उन्हें अपने राजमहल के अंदर अपनी पुत्री के कक्ष में ले गए। वहां महाराज रोमपद ने ऋष्यशृंग को अपनी पुत्री शांता अर्पित की। ऋषि को अत्यंत संतुष्ट देखकर राजा ने अनुरोध किया, कृपा कर मुझे यह वरदान दें कि आपको छल कपट पूर्वक प्रलोभित करके जिस प्रकार आपके घर से यहाँ मेरे राज्य में लाया गया है, उसके लिए आप या आपके पिता प्रतिकार नहीं करेंगे। ऋष्यशृंग ने राजा को आश्वासन दिया और फिर बहुत धूमधाम से विवाह संपन्न किया गया। विवाह के पश्चात नव दंपति राजा रोमपद के महल में राजसी ठाट बाट के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। सुमंत्र से यह कथा सुनकर महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए। वे समय गवाए बिना अपने नौकर चाकरों के साथ अंग प्रांत के लिए रवाना हो गए। राजा रोमपद ने अत्यंत हर्ष के साथ अपने मित्र का स्वागत किया और उसी समय ऋष्यशृंग को यह बताया कि महाराज दशरथ ही उनके असली ससुर हैं। लगभग एक सप्ताह तक राजा रोमपद के आतिथ्य सत्कार का आनंद उठाने के बाद महाराज दशरथ ने अपने मित्र से कहा, बहुत लंबे समय से मैं दुखी और चिंतित हूँ, क्योंकि मेरे महान वंश को आगे बढ़ाने के लिए मेरा कोई पुत्र नहीं है। मेरा अनुरोध है कि आप मुझे ऋष्यशृंग को अपने साथ अयोध्या ले जाने की अनुमति दें, ताकि वह मेरी ओर से अश्वमेध यज्ञ को संपन्न कर सके। रोमपद खुशी खुशी मान गए और इस प्रकार महाराज दशरथ अपने साथ ऋष्यशृंग और शांता को लेकर अपनी राजधानी लौटे। बसंत का समय आरंभ होते समय महाराज विनम्रता पूर्वक ऋषि के पास गए और उनसे यज्ञ संपन्न कराने के लिए मार्गदर्शन करने का अनुरोध किया। इस प्रकार तैयारियां आरंभ हो गईं और सरयू नदी के उत्तरी तट पर यज्ञ के लिए एक स्थान का चुनाव किया गया। दशरथ ने पहला आमंत्रण राजा जनक को भेजा, क्योंकि वह यह जानते थे कि राजा जनक ही उनके पुत्रों के भावी ससुर होंगे। अश्वमेध यज्ञ में एक अश्व को चुनौती के प्रतीक के रूप में स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, यानी वह अपनी इच्छा के अनुसार इधर उधर विचरण करता है और शाही रक्षक उसके साथ रहते हैं। यह अश्व धरती के जिस भी स्थान पर जाता है, वहां के समस्त राजा सम्राट के प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हुए उपहार देते हैं, अन्यथा अश्व को कैद करके सम्राट की चुनौती स्वीकार करते हैं। यदि चुनौती देने वाला अश्व बिना बंदी बने राजमहल लौट आता है तो अश्वमेध यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हो जाता है। इस प्रकार पूरे एक वर्ष तक इधर उधर विचरण करने के बाद जब अश्वमेध यज्ञ का अश्व अयोध्या वापस लौटा तो यज्ञ की आहुति का कार्य आरंभ किया गया।
नगर के बाहर तंबुओं और मंडपों से सजे एक क्षेत्र में विशाल जन समुदाय जमा हुआ। इनमें पृथ्वी के कोने कोने से आए राजा महाराज और उनकी रानियां, राजकुमार और राजकुमारियां शामिल थे, जो सम्राट के लिए बहुमूल्य उपहार लेकर आए थे। इस स्थान के बीच में आहुति की अग्नि प्रज्वलित थी, जिसके चारों ओर बैठे हुए ब्राह्मण वैदिक मंत्रों का पाठ कर रहे थे। महाराज दशरथ की सबसे बड़ी रानी कौशल्या ने आहुति के खूंटी से बंधे हुए अश्वमेध यज्ञ के अश्व की परिक्रमा की। इसके बाद ऋष्यशृंग महाराज दशरथ के पास गए और बोले, हे राजन, निश्चित ही आपके 4 यशस्वी पुत्र होंगे, परंतु मेरा प्रस्ताव है कि आप एक अन्य यज्ञ करें जिसे पुत्रेष्टि यज्ञ कहा जाता है और जिसे पुत्र रत्न के फल की प्राप्ति के उद्देश्य से ही किया जाता है। महाराज दशरथ तत्काल ही यह यज्ञ करने के लिए सहमत हो गए और अश्वमेध यज्ञ के संपन्न होने के शीघ्र बाद ही पुत्रेष्टि यज्ञ आरंभ कर दिया। इसी बीच देवताओं के प्रतिनिधि भगवान ब्रह्मा के पास गए और बोले, हे परमपिता, आपसे वरदान प्राप्त करके रावण इतना अधिक शक्तिशाली हो गया है कि वह अपनी इच्छा अनुसार सभी पर अत्याचार कर रहा है। हम लोग भी दुष्ट रावण को बस में करने में असमर्थ हैं और इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि दुष्ट रावण का नाश करने का कोई मार्ग बताएं। ब्रह्मा जी ने पल भर इस पर विचार किया और फिर बोले, वरदान प्राप्त करते समय रावण ने मनुष्यों के हाथों मृत्यु से बचने का वरदान नहीं मांगा, क्योंकि वह मनुष्यों को अत्यंत तुच्छ समझता है। ब्रह्मा जी अभी इस मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार ही कर रहे थे कि तभी अचानक भगवान विष्णु अपने वाहन गरुण पर सवार होकर वहां पहुंच गए। अनेक सूर्यों के समान तेज वाले चतुर्भुजाधारी भगवान ने दैदीप्यमान केसरिया रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे और उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल का एक पुष्प था। देवताओं ने अत्यंत भक्ति और श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की आराधना की और फिर वे बोले, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हमारी रक्षा के लिए दया करके आप स्वयं को 4 में विभक्त करें। इस प्रकार महाराज दशरथ के 4 पुत्र बन जाएं और फिर रावण का संहार करें। भगवान विष्णु बोले, अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं महाराज दशरथ के पुत्रों के रूप में अवतार लूंगा और आपके शत्रु राक्षस राज रावण का संहार करने के बाद 11,000 वर्ष तक धरती पर शासन करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु रहस्यमय ढंग से अंतर्ध्यान हो गए और यह देखकर देवगण चकित रह गए। इसी बीच महाराज दशरथ द्वारा किए जा रहे यज्ञ की अग्नि से अत्यंत काले रंग का एक असाधारण व्यक्तित्व प्रकट हुआ, जिसके शरीर के सभी अंगों पर शुभ चिन्ह अंकित थे। यह व्यक्ति असीम शक्तियों वाला जान पड़ता था और आध्यात्मिक आभूषणों से सुसज्जित था और अपने हाथों में सोने का एक बड़ा बर्तन उसने पकड़ रखा था जिसमें खीर थी। इस दिव्य पुरुष ने महाराज दशरथ को संबोधित करके कहा, मैं भगवान विष्णु का दूत हूँ। प्रार्थना की मुद्रा में दोनों हाथ जोड़कर महाराज दशरथ बोले, हे विष्णुदूत, कृपा कर आदेश दें, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। भगवान विष्णु के सेवक ने कहा, आपके दोनों यज्ञों की सफलता के उपहार स्वरूप खीर का यह पात्र आपके लिए है। इसके 3 हिस्से अपनी तीनों पत्नियों को दें। उनसे आपको 4 पुत्र रत्न प्राप्त होंगे, जो अनंत काल तक आपके यश को बढ़ाते रहेंगे। महाराज दशरथ ने कृतज्ञता प्रकट करते हुए प्रसाद का पात्र स्वीकार किया और फिर श्रद्धापूर्वक विष्णुदूत की परिक्रमा की और भगवान विष्णु का दूत अचानक अंतर्ध्यान हो गया। राजा बिना समय गवाए तत्काल अपनी पत्नियों के पास गए और उन्हें प्रसाद खिलाया, क्योंकि वह पुत्र प्राप्त करने के लिए अत्यंत उतावले थे। महाराज दशरथ ने सबसे पहले खीर का आधा हिस्सा अपनी सबसे बड़ी पत्नी कौशल्या को दिया। इसके बाद उन्होंने 1/4 खीर सुमित्रा को और खीर का 8वां हिस्सा सबसे छोटी पत्नी कैकेयी को दिया। कुछ सोच विचार करने के बाद राजा ने बचा हुआ 8वां हिस्सा सुमित्रा को दे दिया। इस प्रकार सभी रानियां अत्यंत प्रसन्न हुईं, क्योंकि अब उन्हें विश्वास हो गया था कि शीघ्र ही वे माताएं बन जाएंगी। उन्होंने अत्यंत उत्साहपूर्वक अपने अपने हिस्से का प्रसाद ग्रहण किया और फिर नियत समय बाद प्रत्येक रानी को अपने गर्भ में दिव्य संतान की उपस्थिति का अनुभव हुआ। महाराज दशरथ को
जब यह पता चला कि उनकी पत्नियां गर्भवती हैं तो वह भी अत्यधिक प्रसन्न हो उठे। इसी बीच भगवान ब्रह्मा ने देवगणों को इस प्रकार से आदेश दिया, शीघ्र ही भगवान विष्णु मानव समाज में अवतरित होंगे, इसलिए उनकी सहायता करने के लिए आप सभी को अपने अपने आंशिक अवतार लेने चाहिए। मैं यह चाहता हूँ कि आप अप्सराओं, बंदरियों, यक्षों, नागों, विद्याधरों और किन्नरों के साथ संयोग करके दिव्य बंदरों की एक नस्ल निर्मित करें। ये संतानें अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण करने में सक्षम होनी चाहिए और उनके पास कुछ अन्य मायावी शक्तियाँ भी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त वे अत्यंत बुद्धिमान होने चाहिए और उन्हें अस्त्र शस्त्रों के संचालन का श्रेष्ठ ज्ञान भी होना चाहिए। उनके पास आपके समान शक्ति होनी चाहिए और साथ ही उनके दैवीय शरीर होने चाहिए। यह आदेश प्राप्त करने के बाद इंद्र ने बाली के रूप में, सूर्य ने सुग्रीव, बृहस्पति ने तारा, कुमेर ने गंधमादन, विश्वकर्मा ने नल और अग्नि ने नील के रूप में संतानें उत्पन्न की। अश्विनी कुमारों ने मेंदा और द्वेदा, वरुण ने सुषेण और वायु ने हनुमान का अवतार धारण किया। इन प्रमुख वानरों के अतिरिक्त भगवान विष्णु के उद्देश्य में सहायता करने के लिए अनेक हजार देवताओं ने संतानों को जन्म दिया। वे सभी पर्वतों के समान विशालकाय थे और साथ ही रावण के साथ युद्ध करने को बहुत उत्सुक थे। जिन देवगणों ने बानरों के रूप में इन संतानों को उत्पन्न किया, उन्हीं के समान इन बानरों का जन्म गर्भ धारण के तुरंत बाद हो गया और वे इतने अधिक शक्तिशाली थे कि वे अपनी असाधारण ऊर्जा के बल पर समुद्र तक को आंदोलित कर सकते थे। देवगणों ने असल में 3 प्रकार के जीवों की सृष्टि की। पहले ब्रह्मा जी के मुंह से, जिस समय ब्रह्मा जी जमाई ले रहे थे, भालुओं के राजा जाम्बान निकले। ये भालू पहले प्रकार के जीव थे और अन्य 2 प्रकार के जीव बंदरों के रूप में प्रकट हुए, जिनमें से एक प्रकार के बंदरों की गायों की तरह लंबी पूंछें थी। धरती पर इन भालुओं और बंदरों की संख्या 1 करोड़ से अधिक थी और जिस समय ये प्राणी जंगलों में नाना प्रकार के फल और कंदमूल खाने के लिए भटकते, उस समय अपनी भाग दौड़ से वे पृथ्वी को रौंद डालते। इस बीच पुत्रेष्टि यज्ञ के समय आहुतियां स्वीकार करने के लिए आए हुए साक्षात देवगण, सहायता करने वाले पुरोहित, ऋष्य श्रृंग व शांता और साथ ही सभी आमंत्रित अतिथिगण यज्ञ के पूर्ण हो जाने के बाद अपने अपने घरों को लौट गए थे। फिर 12 माह की गर्भावस्था के बाद चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। नवजात शिशु की आंखें और होठ लाल थे और उसके शरीर पर सभी शुभ चिन्ह अंकित थे। कौशल्या का यह पुत्र भगवान विष्णु की आदि शक्ति व क्षमता का प्रतिनिधित्व करता था। शीघ्र ही भगवान विष्णु की चौथाई शक्ति व क्षमता का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शिशु महाराज दशरथ की सबसे छोटी पत्नी कैकेयी के पुत्र के रूप में पैदा हुआ। कैकेयी के पुत्र के जन्म लेने के 2 दिन बाद सुमित्रा ने जुड़वा संतानों को जन्म दिया, जिनमें से प्रत्येक बालक भगवान विष्णु की शक्ति व क्षमता के 8वें हिस्से का प्रतिनिधित्व करता था। ये चारों नवजात शिशु एक दूसरे से अत्यधिक मिलते जुलते दिखते थे। वे अत्यंत ओजपूर्ण थे और उन्हें निहारना अत्यंत सुखकर था। दशरथ के इन चारों पुत्रों के जन्म के समय देवगणों ने स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा की और साथ ही आकाश लोक से दिव्य संगीत की ध्वनि भी सुनाई दी। अयोध्या में एक विशाल उत्सव आयोजित हुआ, क्योंकि इस शुभ अवसर पर आनंद मनाने के लिए सभी नागरिक सड़कों पर उमड़ पड़े थे और उनके साथ वहाँ संगीतज्ञ, नर्तक और अभिनय करने वाले लोग भी थे जो सबका मनोरंजन कर रहे थे। कौशल्या के पुत्र के जन्म के 13 दिन बाद पारिवारिक पुरोहित वशिष्ठ मुनि ने नामकरण समारोह संपन्न किया। इन अत्यंत सौभाग्यशाली मुनि ने कौशल्या के पुत्र का नाम राम, कैकेयी के पुत्र का नाम भरत और सुमित्रा के जुड़वा पुत्रों के नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे। इसके बाद वशिष्ठ मुनि ने महाराज दशरथ के पुत्रों के समस्त शुद्धिकारक कर्म कांडों को संपन्न करने का दायित्व पूरा किया, जिनके अंत में जनेऊ पहनाने का अनुष्ठान किया गया। वशिष्ठ मुनि के समक्ष मार्गदर्शन में ये चारों बालक वेदों के ज्ञाता बने, महान योद्धा बने और साथ ही समस्त दैवीय गुणों के भंडार भी बन गए। अपने जन्म के समय से ही राम अपने अन्य भाइयों की तुलना में सभी प्रकार से सर्वश्रेष्ठ थे और इसी कारण वह स्वाभाविक रूप से अपने पिता के सबसे प्रिय पुत्र बन गए थे। बचपन से ही लक्ष्मण को अपने बड़े भाई राम से अत्यधिक लगाव था और राम भी लक्ष्मण से उतना ही स्नेह करते थे। सच तो यह है कि लक्ष्मण के बिना राम ना तो भोजन करते थे और ना ही सोने जाते थे। राम यदि वन में शिकार करने जाते तो लक्ष्मण बिना किसी चूक के उनके साथ जाया करते।
इसी प्रकार भरत और शत्रुघ्न भी एक दूसरे से अत्यंत स्नेह करते थे और उनको अलग करना संभव नहीं था। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने जब अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी कर ली तब महाराज दशरथ ने उनके विवाह के संबंध में वशिष्ठ मुनि से परामर्श किया। एक दिन जब इसी संबंध में चर्चा चल रही थी तो उसी समय अत्यंत शक्तिशाली ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र अयोध्या पहुंच गए और राजमहल के अंदर चले आए। ब्रह्म ऋषि का स्वागत करने के लिए महाराज दशरथ और वशिष्ठ मुनि तत्काल अपने आसनों से उठ खड़े हुए। महाराज दशरथ ने यथा उचित सम्मान देकर अपने अतिथि की वंदना की। इसके बाद वे विश्वामित्र को राज दरबार में लेकर गए और उन्हें एक बहुमूल्य आसन पर बिठाया। श्री रामचंद्र भगवान की जय। वाल्मीकि रामायण बालकांड भाग 2 संपन्न हुआ। शेष भाग आगे। हरे कृष्णा।